नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश सीटा हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर एक पहला वीडियो, जिससे कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यह अच्छा सिद्ध होगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो स्कूल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए लाभदायक हो और उससे आगे जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो हम शुरू करते हैं पहली कक्षा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको जानकारी हो कि हर विषय का अपना अपना इतिहास होता है। हम किसी देश की बात करते हैं तो उसका भी इतिहास होता है, हम किसी विषय की बात करते हैं तो उसका भी इतिहास होता है। यानी कि हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी बात बता रहे हैं। यहाँ पे हिंदी के सबसे बड़े आलोचक की बात करते हैं, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का मत है कि जनता की चित्तवृत्ति व उनका स्थायी प्रतिबिंब, उसका स्थायी प्रतिबिंब जानना तथा आदि से अंत तक इसी परंपरा को साहित्य इतिहास कहते हैं। अब बात हम करते हैं कि हिंदी साहित्य के युगों की यानी कि कालों की बात करते हैं। तो काल, हिंदी साहित्य के अंदर काल यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी जब चीज की होती है सबसे पहले उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो उसे आदि कहते हैं। वैसे आदि का जो ऑपोजिट यानी विलोम शब्द आदि का अंत होता है। तो सबसे पहले जो है वो आदि काल है। सबसे जो पहला काल है वो है आदि काल। आदि काल के बाद दूसरा जो काल आता है वो भक्ति काल आता है। तो हम आज आदिकाल, देखिएगा आदिकाल का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। इसीलिए हम भक्ति काल के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। वैसे समय 1375 से 1700 ईस्वी कहा जाता है। यानी जब भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से लेकर और 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और इस भक्ति काल के अंदर विस्तृत रूप से बहुत सारी परिस्थितियां रही। जैसे हम बात करते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, यानी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां रहे। और भक्ति काल के दौरान यहां सबसे पहले चार वंशों का भारत में आधिपत्य था। सबसे पहले लोदी वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है सैयद वंश, चौथा जो वंश है वो है मुगल वंश। आपको जानकारी हो यानी कि सबसे पहले लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और मुगल वंश। भक्ति काल के समय के अंतर्गत इन चारों वंशों का आधिपत्य रहा। और अलग अलग परिस्थितियों में, यानी कि हम बात करते हैं भक्ति काल के संदर्भ में। भक्ति काल में सबसे पहले शेर शाह सूरी जिसके समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी थे,
मलिक मोहम्मद जायसी हुए। और सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर दास हुए। सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर दास हुए। अब हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी का जो इतिहास है, यानी कि उसकी शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। अभ्यर्थियों, शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। इस शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था और बाद में इसने शेर को, एक शेर यानी लोयन, शेर को मारने के बाद इसका नाम शेर खां, इसका नाम शेर खां रखा गया और बाद में धीरे धीरे यही शेरशाह सूरी के नाम से लोकप्रिय हुए। आपको विदित हो, यानी कि मुगल वंश के दौरान, मुगल वंश की बात हम करते हैं तो मुगल वंश के उस समय शासक हुमायूं और हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है और फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं और 1540 से लगा के 1545 ईस्वी तक इनका समय रहता है और फिर 1545 से लेकर 1556 तक इनके शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी रहते हैं। भक्ति काल की परिस्थितियों की बात करते हैं कि भक्ति काल की शुरुआत कैसे हुई और भक्ति काल के अंदर किस किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। भक्ति काल में निम्न वर्ग पर, सबसे पहले भक्ति काल में निम्न वर्ग पर अत्याचार। दूसरी बात करते हैं कि महिलाओं पर उत्पीड़न, महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। महिलाओं का क्रय विक्रय यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता था। इस समय सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी विषमताएं कायम थी। यानी कि इस समय सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी बहुत सारी विषमताएं कायम थी जो समाज को हीनता की दृष्टि की ओर ले जा रहे थे। कहते हैं इसमें निम्न यानी कि अलग अलग धर्मों में आपस में समन्वय की भावना विकसित हुई। समन्वय की भावना, इसमें प्रमुख पॉइंट है कि समन्वय की भावना विकसित हुई। जैसे शैव और वैष्णव में समन्वय हुआ, हिंदू मुस्लिम में समन्वय हुआ, हिंदू और मुस्लिम में समन्वय हुआ,
तो इस प्रकार अलग अलग धर्म और धार्मिक मूर्तिकला और वास्तुकला में तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि मूर्तिकला व वास्तुकला में भी समन्वय हुआ। तो इस प्रकार समन्वय की भावना भी स्थापित हुई। और इस समय की हम भाषा की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम 4 वंश सबसे पहले पढ़े, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और मुगल वंश। तो मुगल वंश के दौरान मुगल वंश की आपको जानकारी है कि भाषा थी फारसी। तो ज्यादातर कोर्ट और कचहरी की भाषा, कोर्ट कचहरी की जो भाषा थी वो थी फारसी। और मुगलों की राजकीय भाषा भी फारसी थी। आपको अगर जानकारी हो तो जो बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। तो कोर्ट कचहरी की भाषा फारसी थी। और कुछ शासक यानी कि जो अन्य जो शासक थे वो शासक संस्कृत से काम चला रहे थे, वो शासक संस्कृत से काम चला रहे थे। और इस दौरान ब्रज, अवधी और सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया। अब भक्ति काल के संदर्भ में हम आगे की बात करते हैं। तो भक्ति काल में जो संत भूमिका कार्य किया है, यानी कि हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के मानचित्र को अगर हम देखते हैं तो भारत के मानचित्र के अंदर यानी कि ये जो हिस्सा है वो उत्तर है और ये हिस्सा है दक्षिण। दक्षिण भारत के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था रामानंद। और यही रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति की लहर लाए। यानी कि जो भक्ति का जो सिलसिला है, यानी कि वो भक्ति दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत की ओर लाने का जो काम किया है वो रामानंद ने किया है। और जयपुर के अंदर एक पीठ स्थापित की और उस पीठ का नाम है गलता। और इसी गलता को उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि वास्तव में जो तोताद्री यानी कि दक्षिण भारत में जो तोताद्री है जिसका महत्व वहां पर है, वैसा का वैसा महत्व यहाँ पर गलता जयपुर में माना जाता है। और इसीलिए इसे उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के समय में शंकराचार्य बहुत बड़े संत हुए। शंकराचार्य ने एक मत दिया और उस मत का नाम था अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद इसकी प्रतिक्रिया में चार बड़े आचार्य और हुए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और चौथे हुए वल्लभाचार्य। इन्होंने इसी अद्वैतवाद के संबंध में अपने अपने अलग अलग मत दिए। यानी कि जब शंकराचार्य का अद्वैतवाद स्थापित हो चुका था और उसकी प्रतिक्रिया में चार बड़े संत हुए और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य, इन्होंने अपने अपने मतों की पुष्टि की। यानी इस अद्वैतवाद के संबंध में अपने अपने अलग मत दिए। अब हम भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति की बात करते हैं। भक्ति काल में सामान्य प्रवृत्तियां किस प्रकार की रही और उस यानी कि भक्ति किस संदर्भ में की गई, उसी भक्ति काल की हम बात कर रहे हैं। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। भक्ति काल के दौरान
यानी कि भक्ति काल। अब हम भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। भक्ति काल का जो समय आपको बता चुका हूं, 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और यही भक्ति काल दो भागों में विभाजित था। ये भक्ति काल दो भागों में विभाजित था, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के काव्य। जो पहला काव्य है वो है निर्गुण काव्य, पहला काव्य है वो है निर्गुण काव्य, और जो दूसरा काव्य था वो है सगुण काव्य। अब यहाँ पे निर्गुण और सगुण से तात्पर्य ये है कि निर्गुण का काव्य ये है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। जो संत वगैरह निर्गुण काव्य यानी कि जो मूर्ति पूजा में जो विश्वास नहीं करते हैं वो निर्गुण काव्य के अंतर्गत आए, और जो सगुण यानी कि जो मूर्ति पूजा में जो विश्वास करते थे वो सगुण काव्य के अंतर्गत अपने अपने इन्होंने मत दिए। बात करते हैं निर्गुण काव्य की, यानी निर्गुण काव्य के दो भाग है। निर्गुण काव्य के दो भाग है। एक भाग है जिसे संत मार्गी या फिर इसे ज्ञान मार्गी कहा गया। निर्गुण काव्य के अंतर्गत दो शाखाएं हुई, एक प्रेम मार्गी शाखा और एक संत मार्गी यानी कि ज्ञान मार्गी शाखा। जो दूसरी शाखा हुई उस शाखा का नाम है प्रेम मार्गी शाखा। उस शाखा का नाम है प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी काव्य। सगुण काव्य के अंदर दो शाखाएं हुई। जिस प्रकार निर्गुण के अंदर दो शाखाएं, उसी प्रकार सगुण के अंदर दो शाखाएं हुई। एक है राम काव्य, एक है राम काव्य, तो दूसरा है वो है कृष्ण काव्य। अब इनके संदर्भ में इनके सबसे बड़े आचार्यों की बात करते हैं कि किस किस ने संत मार्गी शाखा का आरंभ किया और किस संत ने निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखाएं आती है। तो संत मार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन है, राम काव्य के प्रवर्तक कौन है और कृष्ण काव्य के प्रवर्तक कौन है। तो हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो संत मार्गी के शाखा के प्रवर्तक हुए कबीरदास। संत मार्गी शाखा के प्रवर्तक हुए कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रवर्तक हुए वो है मलिक मोहम्मद जायसी। राम काव्य शाखा के जो प्रवर्तक हुए वो हुए तुलसीदास। और कृष्ण काव्य शाखा के जो प्रवर्तक हुए उनका नाम है सूरदास। अब हम इनके गुरु की बात करते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम है। अब कबीरदास के गुरु की बात करते हैं तो कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम है मुदीउद्दीन। अब हम तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास। और अब सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं कि रचनाएं क्या क्या है। तो कबीरदास जी ने जो लिखा है वो बीजक लिखा है। कबीरदास जी की रचना का नाम है बीजक। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है पद्मावत। आपको पता है कि पद्मावत बहुत एक विचित्र घटना है जो 1540 ईस्वी में रत्न सिंह के काल में लिखी गई। और तुलसीदास ने जो लिखा है वो राम के जीवन पर रामचरितमानस लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अब हम सूरदास की बात करते हैं। सूरदास ने अपनी कृति लिखी जिसका नाम है सूरसागर। अब इनकी भाषाओं की बात करते तो कबीरदास ने सदुकड़ी भाषा को महत्व दिया। कबीरदास ने सदुकड़ी भाषा को महत्व दिया। अब हम इस मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधी भाषा को महत्व दिया। वो अवधी और
अवधि प्लस यानी अवधि और ब्रज दोनों भाषा में लिखा गया। और जो कृष्ण काव्य के अंदर सूरदास ने जो लिखा है वो ब्रज भाषा के अंदर लिखा गया। विद्यार्थियों, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये भक्ति काल के अंदर दो काव्य है, एक निर्गुण काव्य और एक सगुण काव्य। इसके अंदर संत मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा आती है और इसके अंदर एक प्रेम मार्गी या सूफी काव्य आता है, और सगुण के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इस विषय को आगे ले चलते हैं और हम सबसे पहले निर्गुण काव्य के अंदर कबीर दास जी को लेकर चलते हैं। और कबीर दास जी निर्गुण काव्य के बड़े संत हुए। कबीर दास की मैं बात करता हूं। कबीर दास, इस कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था। कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। देखिए मतांतर है, अलग अलग आलोचक बताते हैं कि कबीर दास जी, कोई कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए, तो कोई कहते हैं कि जुलाहा परिवार के घर पैदा हुए। तो उन्हीं आलोचकों के संदर्भ में हम बात करते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ। और ऐसी मान्यता भी है कि काशी में जो जन्म लेता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो नरक में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास की बात कर रहा हूँ। कबीरदास का जन्म काशी के अंदर हुआ और 1398 ईस्वी के अंदर हुआ। और कबीरदास, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास ब्राह्मणी विधवा की कोख से उत्पन्न हुए, लेकिन ब्राह्मणी विधवा होने के कारण, लोक लाज के कारण उन्होंने उसको घर से त्याग दिया, यानी कि किसी नदी के किनारे फेंक दिया। लेकिन उस नदी के किनारे जब फेंका तब कोई एक जुलाहा परिवार जिनका नाम था नीरू और निमा, नीरू निमा दंपति, यानी ये दंपति है, पति का नाम नीरू हो और पत्नी का नाम निमा है। इन नीरू निमा दंपति ने कबीर का लालन पोषण किया। और दूसरी एक विशेष बात ये कर रहे हैं कि कबीर दास ने अपनी जो बातें बताई है जीवन के अंदर, वो बहुत एकदम अपने अनुभव से बताई, यानी कि कबीर दास अपने आप में प्रतिभा है। कबीर दास ने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कबीर दास ने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, यानी कि कबीर दास अनपढ़ थे। और अनपढ़ होने के कारण कबीर दास अपने आप में क्या है, प्रतिभा है, यानी कि कबीर दास अपने आप में एक प्रतिभा है। कबीर दास ने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी क्योंकि कबीर दास के माता पिता नहीं थे, और एक जुलाहा दंपति ने, नीरू निमा ने इनका लालन पोषण किया। कबीर दास ने अपने जीवन के अंदर मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। कबीर दास ने कहा कि अगर ईश्वर है तो हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि किसी मूर्ति में छिपा हुआ ईश्वर नहीं है। यहाँ मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। और कबीरदास का एक दोहा है कि पत्थर पूजन हरि मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज डालूं, यानी कि पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जा घर की चाकी पूजो पीस खाए संसार, यानी कि इससे भली तो घर की जो चक्की पत्थर की बनी हुई है उसको पूजो, यानी कि संसार उससे आटा पीस कर खाता है। तो कबीरदास जी, इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास मूर्ति पूजा के विरोध थे। दूसरी बात, हम कबीरदास की आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि कबीरदास की पत्नी का नाम कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। और कबीरदास के पुत्र जिनका नाम कमाल था, कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल था। कबीरदास की पुत्री का नाम था कमाली। कबीरदास की पुत्री का नाम था कमाली।
आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के संदर्भ में और हम बात कर रहे हैं। और भक्ति काल की जब हम शाखाओं का जब हमने वर्णन किया था तब आपको बता चुका हूं कि कबीरदास की रचना क्या है। फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि कबीरदास की जो रचना है उसका नाम है बीजक। और अगर आपको जानकारी हो तो बीजक 3 भागों में विभाजित है। बीजक 3 भागों में विभाजित है। साखी, शबद और रमेनी। साखी, शबद और रमेनी। अब बात करते हैं कि हमने पहले स्पष्ट पढ़ा है कि कबीरदास ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, कबीरदास अनपढ़ थे, तो कबीरदास ने रचना कैसे करी। आपको बता दूं कि कबीरदास के उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था धर्मदास। इन्हीं धर्मदास ने 1464 ईस्वी के अंदर बीजक लिखी थी। यानी कि इस बीजक रचना के अंदर कबीर के जो साखी, शब्द, रमेनी यानी कि जो विषय कबीर के जो संदर्भ में लेख है, कबीर की जानकारी है, दोहे है, साखी है, वो सब इसके अंदर संग्रहित किया और वो लिखा था 1464 के अंदर। यानी 1464 के अंदर जो बीजक रचना है वो लिखी गई। धर्मदास बांधवगढ़ के बनिए थे। धर्मदास बांधवगढ़ के बनिए थे और इन्होंने कबीरदास की इस रचना बीजक को लिखा। कबीरदास की भाषा हम पढ़ चुके हैं कि कबीरदास ने अपनी जो भाषा है वो सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और कबीरदास जी की जो रचना है उस रचना के अंदर यानी साखी, शब्द और रमेनी है वो गेय पद शैली में है। अब यहाँ गेय पद शैली का मतलब होता है यानी कि गेय पद शैली का मतलब होता है जो गाए जाते हैं, जिस प्रकार हम भजन, दोहे वगैरह गाते हैं, उनको गाकर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे गेय पद शैली के नाम से जाना जाता है। तो कबीरदास के जो दोहे हैं वो दोहे गेय पद शैली के अंदर लिखे गए हैं। कबीरदास ने अपने जीवन के अंदर, अब आगे की बात करते हैं, कबीरदास ने गुरु का महत्व दिया है। कबीरदास ने गुरु को महत्व दिया है। यानी कि महत्व क्यों दिया है? जिस प्रकार हम दोहे के माध्यम से भी अभिव्यक्ति करते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यानी इससे स्पष्ट ये होता है कि कबीरदास जी गुरु को महत्व देते हैं। कबीरदास जी ये कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, यानी कि एक तो ईश्वर खड़े हैं और एक गुरु खड़े हैं, लेकिन हम गुरु को पूजेंगे क्योंकि ईश्वर को बताने का रास्ता गुरु ने ही दिखाया। इसीलिए कबीर ने अपने जीवन में गुरु को महत्व दिया। कबीर के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का कबीरदास ने घोर विरोध किया। हम यह पढ़ चुके हैं कि जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानने वाले, यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम आस्तिक तो है लेकिन जो भगवान है वो हमारे अंदर है, यानी कि किसी मूर्ति पूजा में नहीं है। ये कबीरदास के संदर्भ में हमने बात की। आगे की और भी जानकारियां हम हमारे अगले नए वीडियो के अंदर जारी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।